हेलो फ्रेंड, न्यू अपना इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 के जो पुराने प्रश्न पत्र यानी 2024 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस ही करेंगे और आने वाले वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी निश्चित पूर्ण भाषा में फोर्स को 83052 लिखा जाता है, गेम्स को 4276 लिखा जाता है और फॉर्म को 08957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया है। जैसे यहाँ पर देखो FORC पहले वाले पे दिया है, यहाँ पर तो लास्ट वाले में भी FORC। इसका मतलब है यहाँ पर फोर्स का मतलब 83052 दिया है और फॉर्म का मतलब 08957 दिया है यहाँ पर। तो इन दोनों में फोर्स और फॉर्म्स में आप लोगों को FOR ये तीन जो अक्षर हैं ये अक्षर सेम है, तो वैसे यहाँ पर भी तीन अक्षर सेम होंगे 880055। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास में फोर्स का जो है यहाँ पर चेक करेंगे। फोर्स में 5 अक्षर थे और पांचों का मान दिया था, जिसमें 83052 दिया है। तो यहाँ से 80 और 5 ये तो अपने आंसर नहीं होंगे, इसका मतलब 8 आंसर नहीं होगा और 5 आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये फोर्स में सी दिया है यहाँ पर और अक्षर बचे हैं 3 और ये 2। और आगे जब चलेंगे तो गेम्स में देखेंगे, गेम्स में अक्षर है 4 2 7 6 1 और फोर्स में जो लिखा है वो 83052। इसका मतलब यहाँ पर 2 मिला है और यहाँ पर 2 मिला है। अब बचा क्या है हमारे पास में 3 होगा और 3 हमारे पास में चौथा ऑप्शन में अपना आंसर हो जाए। क्वेश्चन समझते हैं, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर समझते हैं, ऐसे समीकरण होते हैं तो हमें बोर्ड मास का नियम सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भागित में है तो ये 4, ये जो 4 है 8 से कट जाएगा यानी 2 बार में जाएगा, ठीक है। यदि वो 9 वहीं पर रहता, 9 यहीं पर रहता तो 9 दूनी 18 हो जाता। क्या हो जाता? 18 हो जाता। और 5 में 3 कम करेंगे तो 18 में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 9 नहीं है, तो फर्स्ट में तो 9 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाले ऑप्शन नहीं होगा। चेक करते हैं यहाँ पर यदि 2 होता, मान लेते हैं ये ऑप्शन लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 को यहाँ लेके आते हैं, इस 5 को यहाँ लेके आते हैं, इधर पर 5 होना चाहिए। इसका मतलब 2 यहाँ आ गया। 2 में 3 कम करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 था, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब हम 8 को कर लेते हैं, 8 को 4 के साथ में, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब है ये वाला अपना आंसर होगा। कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर 8 है, 4 से काटेंगे 2 बार में जाएगा और यहाँ पर 3 करते हैं, यहाँ पर 3 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, वो 6 हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर अभी कितना है? यहाँ पर 9 है, 9 में 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 6 में 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। में ये बोला गया कि आगे आने वाले जो चिन्ह होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से अपन लोग चेक करते हैं कि 10 आया है, फिर 12 आया है, फिर 14 आया है, 16 आया है, 18 आया है। इसका मतलब 20 आएगा लास्ट में। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब चेक करते हैं,
यहाँ m है, m का मान होता है 13 और p का मान होता है 16। 13 में 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 के यानी 2 हो जाएगा, यानी बी। तो बी कहाँ पर है अपना, ये वाले ऑप्शन पे आंसर है, वो सेकंड नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सही करना है, यानी एक्सचेंज करना है चिन्हों को। तो पहला ही ऑप्शन रख रहा हूँ यहाँ पर, माइनस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस करना है। अब ये गुणा है, इसकी जगह माइनस करेंगे और माइनस की जगह गुणा करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर 22 + 12 और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 21/4 7 × 4 और बराबर में 60 है। 7 से काटेंगे 3 बार में ये और 12 × 3 = 36 हो जाएगा। 36 में 28 को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। 4 को कम करेंगे यहाँ पर तो जाएगा 60 और 60 कहाँ अपना, ये 60 के बराबर। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 5 मित्र हैं और एक वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो ये बना ले रहा हूँ, 5 मित्र हैं यहाँ पर, ये है केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि एलेक्स जो है बैन के ठीक दाईं ओर बैठा है। यदि यहाँ पर बैन बैठेगा तो कि दाईं ओर कौन बैठेगा, एलेक्स बैठेगा। यहाँ पर कौन है, एलेक्स है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। इसका मतलब क्रिस और डेविड यहाँ पर नहीं बैठा है तो कौन बैठेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एमा। यहाँ पर कौन, एमा, ये एमा है, एमा यहाँ पर बैठ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर, एमा ये है, इसके दाईं ओर ठीक कौन है, डेविड है यहाँ पर, ठीक है, दाईं ओर बैठा है। क्रिस के ठीक दाईं ओर अब बचा कौन है, क्रिस बचा है यहाँ पर, क्रिस नाम का व्यक्ति बचा है। अब क्रिस के दाईं ओर कौन बैठा है, तो हम कहेंगे बैन बैठा है। तो बैन कहाँ है अपना, ये अपना आंसर है। जैसे साइकिल है, क्वेश्चन में साइकिल दिया है, साइकिल का संबंध पैडल से है तो कार का संबंध किससे होगा, कार का संबंध किससे होगा, तो कार का संबंध पहिया से होगा। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जो ये आकृति दिया हुआ है ये वाला, ये इसके अंदर कहाँ पर छिपा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर ये इस टाइप का ये ऐसा हुआ है और ये वाला पार्ट यहाँ पर छुपा है, ये वाले पार्ट पे। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 अक्षर सेम टू सेम मिल रहे हैं, जैसे डी यहाँ पर और ई और ए, ये 3 अक्षर सेम मिल रहे हैं। तो 3 अक्षर के बाद जो शुरुआत होगा वहाँ से अपन लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद आर है फर्स्ट वाले पे, ये आर फर्स्ट वाले पे, आर का नंबर तो बाद में आता है। इसके बाद में यहाँ पर देखो एन है। अच्छा आपसे पूछूं आर का नंबर पहले आता है कि एन पहले आता है, तब कहेंगे सर एन आता है पहले। अब यहाँ पर एल है, क्या है, एल है यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछूं एन से पहले एल आता है कि एन आता है, तब कहेंगे फिर एल आता है सर। एल से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे डी आता है। तो डी का मतलब ये हुआ कि 4 नंबर को जो है ये 4 नंबर पहले आएगा। तो 4 नंबर पहले कौन कौन ऑप्शन में, यहाँ पर है, ये तीसरा और दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि लास्ट में आर एन एल डी एच है, क्या है, एच है। अब चौथे अक्षर पे देखना है आर एन एल डी टी, तो सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर आता है, आर आता है, एन आता है, एल आता है, डी आता है, टी आता है।
फिर आप कहेंगे सर टी आता है लास्ट में, तो लास्ट में कौन होगा? 5 होगा। तो 5 कहाँ पर है? वो चौथे नंबर का अपना आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि 8 लड़के हैं और एक पंक्ति की उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये वाला पंक्ति बना लेते हैं, एक में 8 लोगों को बैठा लेते हैं, 4 हो गए, 5, एक और बना लेते हैं ताकि आप हमारा जो है ना वो आंसर गलत ना हो। यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। B6 है, B1 के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा है। यदि मैं मान लेता हूँ कि B1 को यहाँ पर बैठा लेता हूँ, यहाँ पर ये B1 बैठा है, तो 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, यहाँ तो कौन आएगा? फिर B6 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ पर बैठा लेता हूँ, यहाँ पर B1 को यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, B1 को यहाँ पर बैठा लेता हूँ और 5वें स्थान पे B6 पे यहाँ बैठा लेता हूँ B6 को। इसके बाद में क्या बोला है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो B1 के दाईं ओर B5 बैठेगा यहाँ पर, तो ये बैठा लेते हैं B5, यहाँ पर बैठा लेते हैं B5। अब आगे पढ़ते हैं। B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, बाईं ओर से 5वें स्थान पर, यानी हमें सब यहाँ से B5 से इधर से राइट साइड, तो कितने स्थान पर? 5वें। 1 2 3 4 5, यहाँ पर कौन बैठा है? तो B4 बैठा है। इधर आते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो डायग्राम बन रहा है हमारा, ये डायग्राम बन रहा है, ये गलत हो गया, मतलब इसका मतलब ये सही होगा। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। B8 B4 के बाईं ओर 3रे स्थान पर बैठा है। B4 के बाईं ओर, ये इधर है तो बाईं इधर हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है? B8 बैठा है। ठीक है, अब आगे और पढ़ते हैं। B2 B7 के दाईं और 3रे स्थान पर बैठा है। B2 जो है B7 के, अब B7 के बारे में पढ़ लेते हैं। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब इसका निकटतम पड़ोसी एक जगह ये था, एक जगह ये है, तो B7 ये हो जाएगा हमारा ये। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि B2 B7 की दाईं ओर से 3रे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है? B2 बैठेगा। पूछा क्या है? B1 के ठीक बाईं ओर कौन है? बाईं मतलब ये B7। ये अपना आंसर कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये लुप्त संख्या है ना, ये यहाँ पर इसकी जगह में बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 142 में 150 को कम करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो 8 का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 150 में 123 जो है यहाँ पर, उसका डिफरेंस देखें 27 आएगा। समझ में आने लगा कि यहाँ पर जो है ये 142 और 150 के बीच में यहाँ पर 2 का क्यूब का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर 4 का क्यूब का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का क्यूब का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का क्यूब का डिफरेंस। 6 का क्यूब जो होता है, 6 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 216 हो जाता है। कितना हो जाता है? 216 हो जाता है। इसमें 62 को जोड़ देते हैं ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8, और 8 कहाँ पर है? ये 4th नंबर में अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला है वाली आकृति क्या होगा। यहाँ पर एक लाइन खिंचाया, यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर ये पहले वाले डायग्राम पे एक लाइन खिंचाया, यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ पर 4 लाइन, यहाँ पर 5 लाइन आने वाला है। कहाँ है 5 लाइन? चेक करते हैं। तो हमारे तीसरा जो ऑप्शन है ना, यहीं पर 5 लाइन है। यहाँ जैसे 1 2 3 4 लाइन ये, और ये 5 लाइन, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि व्यंजक Q भागित x + y × z में Q का z से क्या संबंध है। तो यहाँ पर बताना है अपने को z से Q का। हमें हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो इधर से इधर की ओर चलेंगे। ठीक है,
अब हम देखो यहाँ पर गुणा है, तो गुणा का मतलब क्या होता है, जेड की माँ वाई है। यहाँ पर कौन है, जेड की माँ वाई है, ठीक है। इसके बाद में प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का मतलब है वाई के पति एक्स हो जाएंगे, यानी एक्स और वाई पति पत्नी है। जो इनके बच्चे जो है ना, इनके बच्चे, ये कौन है, जेड है। इसका मतलब वाई माँ है और एक्स पिता है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भाग का निशान है। भाग का अर्थ बहन, मतलब एक्स की बहन कौन है, क्यों है। इसका मतलब ऐसा कहाँ पर है, एक्स की बहन का मतलब ये हुआ जेड के पिता के बहन। इसका मतलब ये तीसरा नंबर में आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सभी गेंद हैं वो बैडमिंटन है। ये जितना भी गेंद हैं ये बैडमिंटन है। ये गेंद है और ये बैडमिंटन है, ये बैडमिंटन। इसके बाद बोल रहा है सभी बैडमिंटन क्या है, विकेट हैं। तो विकेट बना लेते हैं भाई इसको। इसके बाद में बोल रहा है कि सभी बल्ले विकेट हैं, यानी जितना भी बल्ले हैं, ये जितना भी बल्ले हैं सभी बल्ले ये क्या हैं, विकेट हैं। तो इसका ये डायग्राम बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बल्ले विकेट हैं क्या, सभी बल्ले विकेट हैं, यस, ये आंसर आ रहा है। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, बैडमिंटन बल्ले हैं, ये भी इधर से ये भी सही है। इसका मतलब दोनों जो आंसर है ये सही है। देखो भाई, जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी लेके जाते हैं, और अंदर से बाहर आते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है ये इस टाइप के सिलोजिज्म में क्वेश्चंस बनाने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ओ जे डी एम एन टी एन का ये जो पाँच जो अक्षर है, ये इनका एक ग्रुप बना के दिया है। तो यहाँ के बाद में कौन सा अक्षर आएगा, यानी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछा है कि जे के बाद में कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर आगे देखो ना भाई, जे के बाद में के आ रहा है, तो के कितनी जगह है, 2 जगह है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में चेक करते हैं, एन के बाद में क्या अक्षर आएगा, तब कहेंगे एन के बाद में अक्षर ओ आएगा, ये दोनों जगह ओ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं कि भाई के बाद में क्या आएगा, तो के बाद में यहाँ पर देखो के बाद में एल आ रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन अपना। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम ऐसा मान लेना भाई, इनको अलग अलग कर देते हैं। देखो ये डिवाइड कर लेते हैं, ये कोई एक पासा है, इसकी एक बार फेंकने पर 2 बार दिखता है, इसको फेंकने पर 2 बार दिखता है। तो पूछा है कि 23 के विपरीत क्या आएगा, 23 के विपरीत 24 आएगा भाई। क्या आएगा, 23 के विपरीत 24 आएगा। 24 कहाँ है अपना, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चेक करते हैं, बोला है कि लुप्त संख्या बताएं। तो 8 के बाद 18 हुआ है, यानी 10 बढ़ गया है। 18 के बाद 38 हुआ है, यानी 20 बढ़ गया है। इसका मतलब ये समझ में आने लगा, यहाँ जब 10 बढ़ा है तो 10 का ये डबल हो रहा है, 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, 160 प्लस 158 कर देते हैं। तो लास्ट में 8 आएगा, तो 8 कितनी जगह है, 2 जगह है, तो 2 ऑप्शन तो नहीं आएंगे भाई, पहला और तीसरा नहीं आएंगे। 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 की 1 हो जाएगा, और ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तो 9 आ रहा है। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निश्चित कूट भाषा में LAMP को JWJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOGS को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, L का मान होता है 12 होता है, और यहाँ पर I का मान होता है कितना, 9।
12 से 9 बना है तो कितने की कमी हुआ है? 3 की कमी हुआ है। 12 से 3 कम करना है तो आई होगा, तो आई कितनी जगह है? सभी जगह आई है। हम लास्ट की संख्या को मिला लेते हैं। पी का मान 16, एल का मान होता है 12। 16 में 12 कम करेंगे तो 4 बचेगा। वैसे ही एस यानी 19 में 4 कम करेंगे ना तो 15 बचेगा। और ये 15 3 जगह, 15 का मान होता है वो 3 जगह हो गया, ठीक है। एम का मान होता है 13, जे का मान होता है 10, 3 कम है। तो जी का मान होता है कितना? 7। इस 7 में 3 कम करेंगे तो बनेगा 4। कहाँ पर है ऐसा? 4th नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन में बोला है कि आने वाले स्थान पर क्या होगा आंसर। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम, यहाँ पर 2 डायग्राम, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो 5 डायग्राम रहेंगे। और 5 डायग्राम रहेंगे तो सेम टू सेम इस रूप में होंगे। तो इस रूप में ये वाला है, ये वाला है, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखते हैं, ये वाला तो है लेकिन 5-5 दोनों जगह है। अब चेक कर लेते हैं भाई, सेम टू सेम ये जो डायग्राम बने हैं वैसे ही होगा यहाँ पर। ये इसको चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद में ये वाला और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये है यहाँ पर। उससे पहले का चेक करो, ये तीनों एक साथ ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अक्षर युग्म का चयन करना है। के से डब्लू को देखना और एफ से आर को चेक करना है। यानी के से एफ कैसे बना है? के का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 11 होता है भाई। एफ का मान कितना होता है? 6 होता है। 11 में 6 कम करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। वैसे ही अपन लोग बी यानी 2, 23 में डब्लू का मान 23 होता है। 23 में 2 कम करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है भाई। ये दूसरा, ये 15 में 3 12, ये नहीं है। ये 1 में कम करेंगे 1, ये नहीं है। इसका मतलब ये आंसर है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।